इस वीडियो में धांसू इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। वो क्या है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता लगे, और लास्ट में कुछ बात बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट आपको जैसे पता है ये ऑफ़र जो हमारा चल रहा है ये कभी भी छूमंतर हो सकता है, तो जल्दी से आप उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना। वो क्या है, CVT 1 का कंप्लीट कोर्स के साथ 100+ मॉक टेस्ट CVT 1 का हम दे रहे हैं। कहने को 100 है, लेकिन 130 जल्दी यहाँ पर एक 03 लग जाएगा। 0 तो है, 0 हटा के 3 लगा देंगे, ये होगा एक के साथ एक फ्री। केवल कहाँ मिलेगा, जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। वीडियो को पॉज कर लो, उसमें 399 रुपीज़ दिखे, तुरंत एनरोल कर लो, बिकॉज ऐसा ऑफर आपको कभी और नहीं मिलेगा। बिकॉज तुरंत इसके प्राइस बढ़ेंगे 499 या फिर मैक्सिमम चांस है 599 699 होगा दोनों कोर्सेस का। तो इसका फ़ायदा जल्दी उठाना है, ठीक है। इसके अंदर क्या मैं आपको बता देता हूँ जल्दी। इसमें क्या मिलेगा, आपका 4 पार्ट है, इसका 3 पार्ट में वीडियो कोर्स है आपके लिए। चौथे में ये पूरा लगभग कंप्लीट कोर्स मैंने दे दिया है। सिर्फ मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, 8-10 टॉपिक को डाल देंगे। 12 टॉपिक्स ऑलरेडी हैं, 8-10 टॉपिक को डालेंगे, बाकी कंप्लीट है। जनरल साइंस कंप्लीट है, और एड ऑन करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन काफ़ी शानदार हो पाए। जीके में क्या करेंगे, आपको 1 लाइनर देंगे बहुत सारे PDF में, ताकि आप धांसू स्टडी कर पाएँ, प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएँ। एक टिप यहाँ पर देता हूँ भैया, कुछ भी लो, PDF मिल रहा है, किताब मिल रहा है, आप खुद का अपना नोट्स बनाइए बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़ ना हो आप, ताकि आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे, बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसमें आप देखेंगे ऑलरेडी इसमें हमने कंटेंट डाल दिया है, ये सारे कंटेंट है। आप इतना पढ़ने लगेंगे तो फ्यू मंथ्स, 2-3 महीना आपको लग जाएगा, बिकॉज इसमें 100+ वीडियोज़ मेरे हिसाब से ऑलरेडी है। तो ये सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, इसमें और भी वीडियोज़ ऐड होंगे। मॉक टेस्ट में 80+ मॉक टेस्ट ऑलरेडी डल चुके हैं। विद इन फ्यू डेज 100 हो जाएगा, 130 तक मॉक टेस्ट जाएगा। टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, और आपके ये मॉक टेस्ट जो मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स होके मिलेगा। पढ़ाया मैंने वहाँ पर इंग्लिश कंटेंट है, हिंदी में कुछ कंटेंट है, पर इंग्लिश कंटेंट ज़्यादा है उसमें। बाकी पढ़ाया ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ताकि मेजॉरिटी बच्चे जो चाहते हैं वो वहाँ पर है, ठीक है। सो ये हिंदी इंग्लिश आपका यहाँ पर रहेगा। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करना, नंबर को सेव करना फ़ोन पे, तभी वो वहाँ पर नंबर शो करेगा। समझ पा रही हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाओ, ज्वाइन करो, डिले मत करो, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको एक फीचर दिखाना चाहता हूँ। जैसे एग्ज़ाम वैसे दिखता है, रैंक कितना आ रहा दिखता है आपको, समझ गए, ओके। सो और एक बात, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना। आप चाहते हो सिलेबस का PDF, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हर चीज़ का PDF वहाँ पर मिलता है। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट विल हेल्प यू, ओके जी। तो आप जानने आए हो वेटेज, तो सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। जो मेरे पास बेसिकली डेटा है हर CVT 1 का, हर आपका टॉपिक का बोलोगे, सब्जेक्ट का बोलोगे, तो ये जनरल साइंस का है। 9th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 10th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी का मैंने दिया है। इस तरह का आपको किसी ने दिया है क्या? मुश्किल है कोई दिया होगा आपको। बायोलॉजी में लगभग 9 नंबर का सवाल आता है, 9 सवाल लगभग आता है आपका। केमिस्ट्री में 9 सवाल, फिजिक्स में 12 सवाल। ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, बट एवरेज जब निकाल के देखा सारे सेट्स का, लगभग इतने आ रहे थे। बायोलॉजी में 9, केमिस्ट्री 9, फिजिक्स में 12। फिजिक्स में एक चैप्टर को आप रोक देना, वो इलेक्ट्रिसिटी, उससे 3-4 सवाल तक आ सकते हैं एक सेट में, ऐसा मैंने देखा है। और एक आपका लाइट का रिफ्लेक्शन लिखते हैं, उससे भी 3-4 सवाल तक आपके आ सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो कभी कभी कुछ सेट्स में आप देखेंगे 12 से बढ़ के 13-14 तक जा सकता है, और कभी भी देखेंगे आपका ये केमिस्ट्री में 9 से घट सकता है, और बायो में 9 से घट सकता है। फिजिक्स में 12 से नहीं घटेगा, चांस कम है। तो ये सिलेबस आपका है, इनको आपको पूरा कवर करना है। कौन सा किताब इसके लिए फॉलो करो? अगर आपका बेसिक फंडामेंटल हिला हुआ है वो है NCERT। कौन से वीडियोस फॉलो करिए जो हम कोर्स में दे रहे हैं, वो टोटली आपका सिलेबस जो है RRB JEE में फॉलो किया जाता है वही है। ये सिलेबस खाली RRB JEE में नहीं, RRB ALP RRB टेक्नीशियन सब में वही सिलेबस फॉलो किया जाता है। मैंने वही पढ़ाया हुआ है, जो एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है, मतलब वही चीज़ मैंने पढ़ाया, ऊटपटांग चीज़ नहीं पढ़ाया। और एक बात भाई, गाना और डांस और जोक नहीं मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, खाली पढ़ाई है और कुछ नहीं। प्रॉपर प्रिपरेशन करने आओ, हम करवाएंगे आपके लिए।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, रीजनिंग। सो रीजनिंग में देखेंगे ये आपके सिलेबस में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ सिलेबस में डाल दिया हूँ डेस्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोस का डेटा, बहुत सारे ऑफर्स मैं देता रहता हूँ, बड़ा कमाल का चैनल है, उसको ज्वाइन करना। 15,000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सो रीजनिंग का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टॉपिक्स कवर करना है। टॉपिक वाइज आप यहाँ पर देखें कितने मार्क्स का लगभग आया हुआ है। तो यहाँ पर जो मार्क्स देख रहे हैं 3-4, क्योंकि क्या होता है 1-2 नंबर आगे आता है, कभी कभी क्या होता है 1 नंबर पीछे आता है। ये एवरेज मैंने निकाल दिया, मीन निकाल दिया बोलूँगा तब भी ठीक होगा। तो मीन आपके मार्क्स कितने आते हैं बताया। जो यहाँ पर 1-1 नंबर देख रहे हो, मतलब क्या है यहाँ पर ऐसा कभी कभी देखा मैंने 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा भी है। जो 2-2 नंबर देख रहे हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी है। तो ±1 एक कर सकते हो। कभी कभी ऐसे भी आते हैं टॉपिक जहाँ से सवाल आया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन सेट कर रहा है क्वेश्चंस आपके लिए। लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैथ्स का देखें। यहाँ पर मैथ्स में हमारे पास सिलेबस ये है, कंप्लीट सिलेबस, और क्या वेटेज रहता है मीन में आप देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, और बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक बढ़िया से आपने कर लिया तो एक सवाल कम से कम लगा लो मैक्सिमम चांस से बनेगा। एक जगह आप फंस सकते हैं एजम्पशंस वगैरह में, जहाँ पर आता है ये एजम्पशंस, स्टेट्स में एजम्पशन, यहाँ पर बच्चे काफ़ी फंसते हैं। तो अगर आपका इसमें बनता नहीं अच्छा तो छोड़ देना भाई, बिकॉज 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जनरल अवेयरनेस। कहाँ सिलेबस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। लगभग 1.5 साल का मैंने आपको करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट में दिया हुआ है आपके हमारे मॉक टेस्ट में, और ऑनलाइन मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे। 1.5 साल का है भाई, 1-2 साल का नहीं, 1.5 साल का हम दे रहे हैं। मतलब 1.5 साल नहीं, 1 साल 10 महीना लगा लो, आपको हम मॉक मतलब करंट अफेयर्स देंगे। मैक्सिमम वेटेज है, 15 नंबर का सवाल आता है, मैक्सिमम वेटेज है। जनरल साइंस में 30 नंबर का आएगा, है ना। रीजनिंग में 25 का आएगा, मैथ्स में 30 का आएगा। तो ये 15 नंबर में करंट अफेयर्स काफ़ी वेटेज है। बाकी तो भाई ये आपको बताऊं, ये घुमा फिरा के आता है। कभी कभी स्पोर्ट्स से कभी 1 नंबर दिया 2-3 नंबर आ जाएगा। तो अभी ओलंपिक्स हुए हैं, उसमें ध्यान देना भाई, सिल्वर किसका आया, डबल मेडल किसका आया, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये सब कुछ आपको पता। हालांकि कितने ही मेडल आए हैं यार, सबको पता, 2-3 बार। ओलंपिक कहाँ हुआ था ये पता करना है, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, इससे पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था, कितना मेडल्स पहले जीते थे, मतलब लास्ट ओलंपिक जो अब हुआ था। इस तरह कहानी आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। समझ में आ रहा है। जनरल अवेयरनेस का ये आपका सिलेबस है, इस तरह का आपका चीज़ें हैं, और इसमें आपका ये वेटेज रहता है इन जनरल। सो आप देखेंगे यहाँ पर कभी कभी कि सर 15 नंबर आता है, आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए भाई। कुछ टॉपिक्स में क्या है ना, एवरेज में इतना निकल रहा है। 1-2 सेट नहीं भाई, बहुत सारे सेट्स हैं, 20, 25, 30 सेट समय मिला हमारे पास है प्रीवियस ईयर के। तो उससे मैं कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। समझ पा रहे हैं व्हाट आई मीन टू से। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एक लास्ट में 2 चीज़ें लास्ट में बताऊंगा। पहला, टॉपिक कोई सा ही मत छोड़ना, ये वेटेज देख के डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, बट टॉपिक ही मत छोड़ना, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, उलट पुलट भी हो सकता है। तो भाई इसी वेटेज को ही खाली फॉलो मत करना, पहले बता देता हूँ मैं। किसी भी वेटेज को फॉलो मत करो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना है। अगर आप इस तरह करेंगे तब भी एग्जाम क्रैक होने का चांसेस और बढ़ेगा। इस मौका को हाथ से जाने मत देना मेरे दोस्त। आया है हाथ में, इसको पकड़ के रख लो। पकड़ के रखने का क्या तरीका है, चलते रहना है, चलते रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। धोखा बिल्कुल नहीं देना है, किसको, खुद को। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, कर रहे हैं, तो किसको धोखा दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं, पहला। दूसरा चीज क्या है, एक चीज पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तभी बात बनेगा। हालांकि ये सारे पार्ट का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आपको मिलेगा कि भाई मैं जनरल साइंस में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करूँ, ये आगे वीडियोस में मिलेंगे, या फिर ये वीडियो बाद में मिल रहा है मुझे नहीं पता, बट ये डेफिनेट पहले शूट होकर रखे ना, तो ये आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।